नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक किस तरीके से जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इसका एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप रात को जब सोने जाते हैं तो उस वक्त आप किस तरह के विचार सोचते हैं, किस तरह के विचार आपके मन में आते हैं, वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका साइंटिफिक रीज़न ये कहते हैं कि उस वक्त आपका अल्फ़ा ब्रेन वेव एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं वो बातें। तो ऐसा ही कह सकते हैं कि कोई बात भेजे में घुस जाना। तो इसीलिए आप जो अफ़र्मेशंस करते हैं, कई बार आप जब कॉन्शियस स्टेट में होते हैं तब आपके ब्लॉक्स उन पे इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। जैसे आप अपने लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं कि आप बहुत धनवान हो रहे हैं या धनवान हैं, लेकिन आप फिर आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो होती है उसको रिफ्लेक्ट करने लगती है कि ऐसा तो सच नहीं है, मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे एनालिसिस होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी अफर्मेशंस कई बार काम नहीं कर पाती, आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते और आपका जो एनालिटिकल माइंड है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बातें जाने ही नहीं देता। तो इसीलिए आपके जो मैनिफेस्टेशन होते हैं वो नहीं हो पाते, आपके सामने वो रास्ते नहीं खुल पाते, जिसकी वजह से आप सक्सेस पा सकते हैं ईज़िली। कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इसका तोड़, सबसे अच्छा तोड़ यही है कि रात को आप जब सारे काम कर चुके हैं और आप बिस्तर पे सोने गए हैं और आप लेट गए हैं, तो उस वक्त आप अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। उस वक्त कोई भी चिंता का नकारात्मक भाव ना सोचें, और अगर ऐसा कोई भाव आ भी रहा है तो आप उसको तुरंत बदल दें। सबसे पहले बदलने का सबसे आसान तरीका है कि आप भगवान को शुक्राना अदा करना शुरू कर दीजिए। ऊपर वाले को हर एक दी हुई चीज़ के लिए शुक्रिया करिए, आज के दिन के लिए शुक्रिया करिए। आज तक जो भी आपने अपने जीवन में अच्छी चीज़ें पाई हैं उनको याद करना शुरू करिए, और दिन भर आपने कोई अच्छी चीज़ देखी है और दिन भर आपने कोई अच्छी चीज़ आपकी नज़रों के सामने आई है तो उसको याद करना शुरू करिए। कोई अच्छा मोमेंट दिन में हुआ है तो उसको याद करिए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके माइंड में जो है थोड़ी सी पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, फिर आपके और भी पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके जो भी अफर्मेशंस हैं वो दुगनी तेज़ी से काम करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर जब आप थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेट में आ जाते हैं, उस वक्त आप अपने मन में ही अपने अफर्मेशंस दोहराना शुरू करिए। जैसे कि आप धनवान होना चाहते हैं तो आप उसके लिए अफर्मेशंस बनाते हैं कि मुझे धन प्रिय है, मैं बहुत आसानी से अपने जीवन में बहुत सारा धन आकर्षित कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बहुत ही तेज़ी से, बहुत अधिक मात्रा में मेरे जीवन में बहुत सारा धन आ रहा है, मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। तो इस तरह का जो भी आपका अफर्मेशन है वो आप मन में धीरे धीरे बोलते रहिए, बोलते रहिए। और आप जब दिन भर की थकान के बाद जब सोने जाते हैं तो आपका एनालिटिकल माइंड धीरे धीरे बंद होने लगता है और आपका अल्फा स्टेट स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बहुत जल्दी जा सकती हैं। तो इससे आपके रास्ते खुलना जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे, आपके मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ तरीके से आपके पास आने लगेंगे। तो इस बात का बहुत खास ध्यान रखिए आप कि रात को जिस वक्त आप सोने जा रहे हैं उस वक्त आपके भाव कैसे हैं, उस वक्त आपके क्या विचार चल रहे हैं। रात को सोने से ठीक पहले आप कोई भी नकारात्मक चीज़ ना देखें, ना ही किसी झगड़े में पड़ें, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको वहीं सेटल करके सोने जाएं, और कोई भी मन में द्वेष या राग के भाव लेकर के ना सोने जाएं। और ऐसी कोई भावना आती भी है तो मैंने आपको बोला कि आप लेटते ही भगवान का शुक्रिया अदा शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे मन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा, उसमें ढलने लगेगा। एकदम से नहीं होती चीज़ें, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितने सालों की आदत होती है, हमने अपने आप को किस तरीके से ढाल लिया है नकारात्मक चीज़ों में। और इसका एक मेन कारण ये भी है कि हम रात को न्यूज़ देख करके जब सोते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट भी है ये कि आप प्लीज़ रात को सोते वक्त तो कतई न्यूज़ ना देखें, बिल्कुल भी नहीं।
कोई कॉमेडी शो है, कोई कॉमेडी सीरियल है, कोई कॉमेडी की रील है, वो देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक है, आप सोने से पहले कोई भी गैजेट, मोबाइल, टीवी वगैरह ना ही देखें तो बहुत अच्छा होगा। आप इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए, जिससे आपको अपने विचारों को सकारात्मक करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो मेरे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स हो गए, आप इनको याद ज़रूर रखिए। आपको सोते वक्त शुक्राना करके सोना है, आपको अपने अफर्मेशन दोहराते दोहराते नींद में चले जाना है। और आप इसको प्रैक्टिस, ये मत कहिए कि मैम हम कितने दिन प्रैक्टिस करें, दिन नहीं, इसको अपने जीने का एक तरीका बनाइए। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में नकारात्मकता धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है, विलीन होती चली जा रही है, और आप खुद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगेंगे। जिस भाव में आप सोएंगे उस भाव में सुबह उठेंगे। तो अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को काबू में करने का या फिर उसको सकारात्मक तरीके से चलाने का यही एक सबसे बेस्ट तरीका है कि रात को आप सोने से जस्ट पहले क्या करते हैं। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे भाव में सोइए, अच्छे भाव में उठिए। सोने से पहले कोई भी नकारात्मक चीज़ ना करें, ना देखें, ना बोलें। और अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो सोते वक्त जब आप सोने जा रहे हैं तो भगवान का धन्यवाद देना शुरू करिए और कोई अच्छी चीज़ें याद करना शुरू करिए। आपका मूड एकदम से शिफ्ट होने लगेगा धीरे धीरे। शुरुआत में हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी हो, आप भूल भी जाएं कि रात को शुक्राना करके सोना था या फिर अच्छे भाव में सोना था। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने बेड के सामने वाली वॉल पे अपने अफर्मेशंस और जो भी कुछ पॉजिटिव कोट हो सकती है वो लगा दीजिए, ताकि आप जैसे ही सोने जाएं तो आपको वो दिखे, तो आपको याद आ जाए कि आपको धन्यवाद के भाव में सोना है, अपनी अफर्मेशंस बोलते हुए सोना है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अगर आप इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी दुगनी तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं। परिवर्तन करने के लिए कुछ तो परिवर्तन अपने अंदर लाना ही होगा। आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके हिसाब से काम करे, तो आपको भी अपने जीवन में वो उतारना होगा जो आप चाहते हैं। जैसा आप अपना जीवन जीना चाहते हैं वैसा आपको होना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा, वैसा महसूस करना पड़ेगा। अपने सबकॉन्शियस को प्रिपेयर करिए अपने आने वाली लाइफ के लिए। तो सोते वक्त हमेशा ऐसे भाव में सोइए जो भी आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आप बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं या बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिविटी, एजुकेशन को लेकर के एक पॉजिटिव भाव रखना चाहिए। कभी भी उसको स्ट्रगल मत बनाइए कि पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इतना टाइम देना पड़ेगा, इतना कंपटीशन है। ये सब नकारात्मक भाव हैं, इनको मन में आने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप इतना सोच करके सोइए कि मैं अपना पूरा 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और मुझे पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है, और मुझे पता है मैं जो भी चीज़ें पढ़ूँगी या पढ़ूँगा उसका मेरे जीवन में बहुत अच्छा उपयोग होगा और वो मुझे आगे बढ़ने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा। तो रात को सोते वक्त आपके भाव कैसे हैं ये आपके आगे आने वाले दिनों को बहुत ही निर्णायक दिशा देने में कारगर होता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रात को सोते वक्त अपने भावों को ठीक करना शुरू करिए, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आपका ये जो एनालिटिकल माइंड है ये आपका मालिक नहीं है, आपका मालिक है सबकॉन्शियस माइंड। आपके जो भी जीवन में जो भी चीज़ें आकर्षित होती हैं या फिर जो भी आपकी आदतें बनती चली जाती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि आपके सबकॉन्शियस में क्या चीज़ें हैं। आपकी जो भी आज जीवन है, आप जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं वो आपके अवचेतन मन का ही एक प्रतिफल कह सकते हैं। आपने जो भी अपने मन में जमा किया है अंदर, वही सब आपके सामने रूपांतरित होकर के सामने आता है। तो उसको बदलना है तो अपने जीवन को बदलने की शुरुआत इस तरीके से करिए। और ये कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट या बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। सोचा जाए तो आसान लगता है, लेकिन आप जब शुरुआत में करेंगे तो बहुत तकलीफ़ें होंगी। आपको अपने पुराने भाव छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मन जो हमारा ऊपरी मन होता है वो इतनी आसानी से जाने नहीं देता इन सब चीज़ों को। हमारा सबकॉन्शियस जो है वो हर जगह पे उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करता है। जो भी हम नए भाव बनाना चाहते हैं पुरानी आदतों में लौट लौट के जाता है। तो आपको अपने आप को कहीं पे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा इन सब चीज़ों के लिए।
तो अपने आप को पॉजिटिवली ट्रेन करिए और थोड़ा सा अपने अंदर आत्मबल को जगाइए। जब आप छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके से अपनी लाइफ में चेंज करना शुरू करेंगे तो आपका आत्मबल अपने आप ही जागने लगेगा और आप देखेंगे कि एक अजीब सी पॉजिटिविटी भी आपकी लाइफ में रहने लग रही है। तो प्लीज़ अपने रात के स्लीपिंग टाइम को सोने से जस्ट पहले उसको इम्प्रूव कर लीजिए। आप देखेंगे कि बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए और फिर अपने जो भी रिज़ल्ट हैं इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, या फिर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। चलो फिर आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, कीप मैनिफेस्टिंग, बाय बाय।